तो अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सोनू जो एक लड़का था, उसने एजुकेशन सिस्टम पर कुछ सवाल खड़े किए थे, तो उसकी क्या हालत हो गई थी, सरकारों ने क्या कर दिया था। वही सेम चीज़ दोहराया जा रहा है आरती और छोटू के प्रेम कहानी अररिया रानीगंज का। और घर पर जा जाके इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं कि स्थिति लगभग कुछ अलग ही वहाँ की बयां हो रही है। कोई सही मुद्दे को नहीं दिखा रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ लड़के वाले के पक्ष में है, कुछ लड़की वाले के पक्ष में है, और मेन मुद्दे को भटकाया जा रहा है। उसके चाचा से, उसके भतीजे से, मतलब पता नहीं किस किस इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। और क्या है इन लोगों का, एक कैमरा लेके और एक माइक लेके पहुंच जाते हैं पत्रकार बता के, उससे उल्टा सीधा। सही सही मायने में क्या है कि जिसकी हत्या हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये चीज़ को छोड़ के कुछ अगड़म बगड़म कुछ भी करते जा रहे हैं ये लोग। और डेली कुछ ना कुछ ड्रामे, डेली कुछ ना कुछ उल्टे सीधे सवाल, डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो पूरा घिना गया, उससे कुछ कह नहीं सकते हैं। और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं कि क्या कहें, जिसे सही ढंग से बोलना तक नहीं आता है, और उल्टे सीधे कुछ भी सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कर वहाँ जाकर टीआरपी के लिए। तो उन परिवारों को भी समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर इतनी समझ होती तो हत्या भी नहीं होती शायद। तो देखिए क्या होता है आगे, अब बने रहिएगा। आगे जो चल रहा है देखिए नहीं आप लोग। और ये है कि लड़के वालों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसके किसी की बेटी की हत्या हुई है, किसी के भाई की हत्या हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ज़्यादा हाईलाइट उस पर होना चाहिए, ना कि आरती पे। अभी आरती जो है उसकी बाद में क्या है कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी बोल रही है शादी नहीं करेंगे, बाद का कौन देखने गया, बाद में बहुत कुछ होता है। सोनू ने जैसे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाया था, तो उसके बाद पत्रकारों ने उसकी क्या हालत कर दी आप लोग तो देख ही चुके होंगे। लड़का पूरा बीमार हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कुछ मतलब सोचने समझने की स्थिति में नहीं था वो, इतना अच्छा लड़का। तो आप वही हालत यहाँ देखिए, शरारती के साथ भी हो रहा है शायद। छोटू को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो उसे मिल नहीं पा रहा, लेकिन कुछ और ही दिशा में लेके चले गए हैं ये लोग इस कहानी को। और ऐसा नहीं है कि देखिए प्रेम करना गुनाह है, प्रेम सभी करते हैं, ठीक है। तो उस बात को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इस जो लड़के वाले हैं, उसके पिताजी हैं, उसके जो माँ बाप हैं, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी हत्या हुई है। और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और क्या किया नहीं किया दोनों ने, इससे पीछे इस पर ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी हत्या हुई है, और उसके परिवार वालों को उसका इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और पत्रकार डेली वहाँ जाकर कुछ नए नए ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए। और नए नए पत्रकार आते हैं, नए नए सवाल पूछते हैं, नए नए कुछ से कुछ जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। ये गलत बात है। और छोटे छोटे पत्रकार हैं, आप लोग देख ही रहेंगे। पत्रकार क्या पत्रकार बोलिए इन लोगों को, ठीक से बोलना पढ़ना लिखना तो आता नहीं होगा, इसमें लगता है। माइक उठाया और कैमरा उठाया चल दिए वहाँ पे कुछ भी करने के लिए। तो ठीक है, देखिए आगे क्या होता है इन दोनों को। अभी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो गिना गया, लोग ऐसे इसके रील्स और शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं कि क्या बता सकते हैं। पूरी फजीहत करके रखा है इन लोगों ने। रानीगंज और अररिया को तो पूरा लैला मजनू से ऊपर पहुंचा दिया इन दोनों की प्रेम कहानी को। हद है। तो बात की एक बात है, जितना अभी आरती भोकाल काट रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो सबसे पहली बात है उसकी ज़िंदा रहती अगर अपने परिवार में अगर इस बात को उठाई होती और इसके लिए लड़ाई झगड़े कुछ भी की होती, तो उसका बेचारे का जान तो नहीं गया होता। और कारण तो वही है, इससे पहले कुछ नहीं करके अब दिखाने से क्या फ़ायदा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि लड़के को इंसाफ मिले, अब उसके परिवार वालों को इंसाफ मिले, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। और अभी नए नए ड्रामे क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए जाने दीजिए, या 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो इस कहानी का रुख कुछ और ही होगा, जैसे होता आया है हर बार की तरह कि दुनिया चलती रहती है, रुकता किसी के लिए नहीं है। और कुछ पत्रकार वाले वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ अलग ही दिशा में काम कर रहे हैं वो, और यही क्रांतिकारी लाएंगे शायद। देखिए उसके गांव में जाके उसके दादी से, उसके नानी से, उसके जो भी है मामा, ये सब से जाकर कुछ अलग ही तरह के बयान ले रहे हैं। उसने गंदा काम किया इसलिए मार दिया, उसने ये किया इसलिए मार दिया। अरे भाई, ये चीज़ करके होगा क्या, ये बताइए।
उसने क्या क्या नहीं किया, बेचारा मर तो गया, इसे आपकी फिक्र नहीं है, उसे इंसाफ मिले। और ये चीज़ करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, अब वो लड़की है तो लड़की की लाइफ का भी सवाल है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको आपकी मानसिकता पर थोड़ा शक है मुझे, आप चाहते क्या हैं। और आप पत्रकार हैं तो आप जो है सही चीज़ दिखाने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ पर फोकस कीजिए कि जिसकी हत्या हुई उसे इंसाफ मिलनी चाहिए। पूरे गांव का आप इंटरव्यू लेके क्या करेंगे, क्या जताना चाहेंगे, वहाँ पर क्या दिखाना चाहेंगे? हाँ, लैला मजनू की तरह इन दोनों को भी पूरा वर्ल्ड फेमस कर दीजिए, बस यही ना। और वो इतना देखिए पिछड़ा जगह है शायद कि वहाँ पर एक जो लड़का आता है उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या सोच समझ हत्या कर दी जाती है? उन लोगों की सोच समझ भी नहीं है कुछ भी। वहाँ पे प्रशासन क्या करती है, अभी तक पकड़ा भी नहीं है किसी को, कुछ किया भी नहीं है, क्या बात कहाँ तक पहुँची ये भी पता नहीं है। और रही बात आरती की, तो देखिए ये जो है 6 महीना बीतने दीजिए, आप इसकी कहानी अलग ही सुनेंगे, कुछ अलग ही होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम जो लड़के पक्ष के जो जो भी उसके रिश्तेदार हैं, वो उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लड़की से क्या है, लड़की अभी कुछ बोल रही है, बाद में कुछ और ही कहानी होगा उसका। और देखिए लड़के के जो घर वाले हैं उसको इंसाफ दिलाइए, क्योंकि उसका बेटा खोया है, किसी का भाई खोया है, उसको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है इसमें। और इससे ज़्यादा आगे मायने कुछ नहीं रखता है। नहीं तो पत्रकार सब डेली कुछ ना कुछ नए कारनामे कर ही रहे हैं, वहाँ जाके देख ही रहे हैं, और नए कुछ ना कुछ कहाँ से पता नहीं क्या लेके आते हैं, और अपने टीआरपी के चक्कर में पूरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को घिना के रख दिया है। क्या बताएं, नाम खराब करके रखा हुआ है।